लागत है। यूपी में सभी परिषदीय स्कूल शिक्षकों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि अभी स्कूलों में पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्कूल में बैठकर बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेने के साथ 1 दर्जन से ज्यादा काम करने होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने बनवाए गए वो कामकाज शिक्षकों को करने होंगे। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। जी अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। 1 जुलाई से एक बार फिर से जो विद्यालयों की जो रौनक है वो बढ़ेगी। शिक्षक हाजिर हो ऐसा फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। लेकिन इस बात कपिल श्रीवास्तव है जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। उसके अलावा संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे भी हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वो भी अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही हरकिशोर तिवारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी परिषद की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हरनाम वर्मा है, किसान नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और बाकी भी तमाम मेहमानों से हम इस पूरी बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कपिल श्रीवास्तव के पास चलते हैं। कपिल जी, आपने इस सरकारी फरमान को सुना है, कैसे देखते हैं आप? कितना असर पड़ेगा इस पूरे सरकारी फरमान के आने के बाद से शिक्षकों पर? ये जो सरकारी फरमान आया है, ये अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और कार्य के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एकदम अनुचित है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी शिक्षक इसलिए कि वो सरकारी संस्था में काम कर रहा है, सरकार से वो फीस उठा रहा है, इसलिए उसे स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया जाए या शिक्षणेतर कार्य के अलावा उससे तमाम तरह के काम कराए जाए, तो निश्चित रूप से उसके कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बच्चे परिषदीय स्कूल में आएंगे नहीं तो माननीय योगी जी इन शिक्षकों को हैरान परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं तो ये अचंभित हूँ कि 2 कोरोना 500 से स्टार्ट हुआ जब हम लॉकडाउन में चले गए और अब जब हम 5.5 लाख के आंकड़े पे आ गए हैं तो आप परिषदीय स्कूल को खोलने की बात कर रहे हैं। आज आप शिक्षकों को जाने की बात कर रहे हैं। बच्चे तो वहां आएंगे नहीं फिलहाल, और अगर आप बच्चे भी लाने का बाद में कोशिश करेंगे तो हम तो समझते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल होगी उत्तर प्रदेश सरकार की। और सिर्फ इसलिए कि हम वेतन दे रहे हैं तो हम इन्हें दौड़ाएंगे, ये 40 किलोमीटर दूर जाएंगे अपने अपने क्लासेस में, चुपचाप बैठेंगे। और हमें अमितेश भाई ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि अभी डिजिटल इंडिया का इन्होंने जितना भी प्रोग्राम चलाया, परिषदीय स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था होती है, यानी वहां उस तबके के सबसे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। ये हास्यास्पद स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार की कि किस तरीके से जहां भोजन के लाले पड़े हुए हैं, आप कैसे डिजिटल पढ़ाई करावेंगे, आप कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करावेंगे? और वो पढ़ाई तो शिक्षक अपने घर पे बैठ के भी कर सकता है, तो उसको 40 से 80 किलोमीटर दूर आप बुला करके हैरान परेशान करके उसको कोरोना के बीच महामारियों में डाल करके आप इस प्रदेश को या उन शिक्षकों को क्या देना चाहते हैं? ये हमारे समझ से परे। तो योगी जी और लेकिन सरकार की जो दलील है, सरकार की दलील ये है कि जो शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, ऑनलाइन जो शिक्षा है वो देंगे, उसके अलावा तमाम जो अन्य काम है उनको भी वो करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो दिक्कतें फिलहाल आती थी, उन दिक्कतों को दूर करने में शिक्षकों की अहम भूमिका होगी, ये दावा कर रही है कि एजेंडा सरकार चल रही है। देखिए अमितेश जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि शिक्षक जो है वो शिक्षणेतर कार्य के लिए नियुक्त होता है। ये बात अलग है कि कभी चुनाव के कार्य में, कभी पोलियो खुराक में, सामाजिक उन सारी चीजों में भी उन्हें लगाया जाता है। जबकि हमारा अपना ये मत है कि किस तरीके के प्रोग्राम में अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षणेतर के अलावा अगर उनसे कोई कार्य आप करवाते हैं तो बड़ी दुखद स्थिति है। वो विषय विशेषज्ञ है एक तरीके से शिक्षा की, तो आप उनसे अनेतर काम ले रहे हैं। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया आपने कर दिया कागज पे, लेकिन वो बच्चे जो गरीब घर से आ रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन घर पे नहीं है, उनको ऑनलाइन पढ़ाई आप कैसे कराएंगे? आप जहां तक शिक्षकों की ट्रेनिंग की बात है, आप शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई भी अमितेश जी वो घर से करा सकते हैं अगर किसी के पास हो।
तो सबसे बड़ी चीज है, इसलिए सिर्फ कि वो वेतन भोगी है और वो सरकार से वेतन उठा रहा है, इसलिए उसको आना अनिवार्य है। यानी आप एक तरीके से उनको वो कार्य दे रहे हैं कि हम भैया तुमको क्योंकि तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें एक सीढ़ी लगा के देंगे और तुम्हें जमीन से लेके छत पे चढ़ना है और उतरना है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। ये हैरान परेशान करने के लिए इस तरीके का कार्य किया गया। कपिल जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं। कितनी दिक्कतें आएंगी अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर देखें, तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं सरकारी फरमान आने के बाद से शिक्षकों के सामने? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एपिडेमिक का दौर चल रहा है, इस समय ये महामारी का दौर चल रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि जब आपको कोई विशेष कार्य ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, दूसरी तरफ आप शिक्षक को ये कह रहे हैं कि भले आपको पढ़ाई नहीं करानी है, छात्र आपके स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने घर से निकलना है सुबह सुबह और उसके बाद आपको जाकर के अपने स्कूल पे ड्यूटी करनी है। अब वो ड्यूटी क्या करेंगे? वो जाकर के स्कूल खोलेंगे और चुपचाप स्कूल में बैठे रहेंगे या किसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। और डिजिटल पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की अमितेश जी जहां तक बात है, वो हो ही नहीं सकती, हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मिड डे मील के लिए जो बच्चे मिड डे मील की वजह से पढ़ने आते हैं, इतने गुर्बत के घर से हैं, इतने गरीबों के घर से हैं, वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे? दूसरी बात, अगर आप इनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना चाहते हैं, जैसे एक कार्य आपने और कहा, तो वो डॉक्यूमेंट का सत्यापन तो शिक्षक अपने घर से भी लोड करके आपके पोर्टल पे दे सकता है, वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। तो ये तो भ्रामक चीजें हैं। ये केवल एक चीज बता दी गई है कि शिक्षकों से ये काम लेना है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको उस जहाँ पे वो पोस्टेड हो उसको 40 से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़े और वो सभी ये कार्य करते हैं। ये अतिचिंतनीय कार्य है। मैं तो कहूंगा कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। कपिल जी, आपके पास वापस लौटेंगे। संजय जायसवाल जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय जायसवाल जी, बहुत ताकत हमलावर हो रहा है। कपिल जी, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे, अगर हम समझना चाहें तो? आपकी बात पूरी करें। सरकार की मंशा तो यही है कि उन्होंने एक टीम 11 अपनी बना रखी है और वो टीम 11 में जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हैं, वही नीति कर रहे हैं कि नीति कैसे लागू होगी। सबसे बड़ी चीज है कि जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं उनको वास्तविकता से वो दो चार होते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि समस्या मूल में कहाँ है। अब जैसे आप कहते हैं कि शिक्षकों को स्कूल जाना जरूरी है, मैं ये पूछता हूँ, बहुत सामान्य सी चीज है कि एक शिक्षक जो है अपने घर से वो सुबह 6 बजे निकलेगा तो करीब 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर दूर अगर वो उसकी पोस्टिंग है तो 2 से ढाई घंटे वो लगातार मोटरसाइकिल चलावे या अन्य साधनों से जाएगा तो वो अपने स्कूल पे पहुंचेगा। फिर वहां पे वो स्कूल खोलेगा, झाड़ पोंछ करके बैठेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? अगर आप कहते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा, तो ऑनलाइन पढ़ाई तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी 1-2 बच्चे के यहाँ भी स्मार्टफोन है तो वो नंबर मुहैया करा दीजिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और टीचर अपने घर से भी शिक्षण कार्य कर सकता है। उसके लिए उसको 80 किलोमीटर परेशान करने की क्या जरूरत है? अगर आपको शिक्षक के दस्तावेजों का मूल्यांकन करना है, सत्यापित करना है, तो आप जिस पोर्टल पे कहिए शिक्षक अपने घर से बैठ के ऑनलाइन उसको उस पर डाल देगा पोर्टल पे, आप उसका जो भी मूल्यांकन करना चाहिए कर लीजिए। अगर आप शिक्षक को कुछ शिक्षणेतर कार्य के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, वो भी ऑनलाइन। आप शिक्षक के पास लगभग स्मार्टफोन है और आप उसको दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको कहीं प्रशिक्षण केंद्र में बुला सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आप उसको वो कार्य कराइए। लेकिन आपका कार्य ये नहीं है, मंशा सिर्फ इतनी है कि हम वेतन दे रहे हैं तो हम इनका रक्त शोषण करेंगे, भले उसके कार्य का कोई परिणाम न निकले। और मेरा यह कहना है कि जबरदस्ती की किसी की भी ऊर्जा का क्षय नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक अवसाद की उत्पन्न होती है और कई मेडिकल कारण ऐसे पड़ सकते हैं, शुरू हो सकती है, जिसका जवाब आने वाले समय में अगर बीमार हो गया तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाएगी। बिल्कुल। चलिए, हरनाम सिंह वर्मा है, किसान नेता है, महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे लगता है कि इसका फोकस करना होगा। लेकिन इस सरकारी फरमान को के ऊपर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसी जल्दी क्या थी? कभी जी
आपने हरना वर्मा को सुना आपने जी। उनकी जो उन बातों से कितना सहमत है आप? देखिए, हरनाम भाई बड़े किसान नेता हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं, किसानों और गुर्बत के लोगों के बीच में काम करते हैं। जो उन्होंने कहा है मैं उससे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि हरनाम भाई ने वो पीड़ा आपके माध्यम से योगी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो वास्तव की चीजें हैं, वास्तविकता से दो चार होना चाहिए व्यक्ति। और जो एजेंडा आप बता रहे हैं उस एजेंडे में मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्चे परिषदीय स्कूल में पढ़ते हैं जो कि मिड डे मील के लिए एडमिशन लेते हैं, वजीफाओं के लिए एडमिशन लेते हैं और वो किसी अन्य शिक्षालय में शिक्षण ग्रहण करने के लिए उनके गार्जियंस के पास पैसे नहीं है। उन बच्चों की एडमिशन के लिए यही शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, गली गली गांव गांव कूचे कूचे में घूमना पड़ता है, बच्चे कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनके माता पिता को ये शिक्षक समझाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है जीवन में, और आप उनसे काम ना कराएं। जो खाना पीने की व्यवस्था है वो सरकार कर रही है, वजीफे की व्यवस्था सरकार कर रही है, ड्रेस आपको सरकार दे रही है, तो आप अपना बच्चा भेजें ताकि हम इसे पढ़ा के इसके जीवन को अच्छा बनावे, जिससे देश का भविष्य अच्छा बन सके। तो हमारे शिक्षक ये काम करते हैं परिषदीय स्कूल में, यानी इस तरह के छोटे वर्ग के लोगों के बीच में बैठ करके उन बच्चों को जिन तक शिक्षा का अभाव है, नहीं पहुंच सकती है, वो काम करते हैं तो उन्हें भोजन मिलता है, ऐसे बच्चों को वो कलेक्ट करके अपने स्कूल में दाखिला देते हैं और फिर उनके जीवन में खुशहाली भरने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बच्चों से आप उम्मीद करें कि उनके घर पे स्मार्टफोन होगा, उनके पास वाईफाई होगा या उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो ये इनरेलीवेंट बातें हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं, ये कहने के लिए बातें हैं। तो योगी सरकार को ये सोचना चाहिए, क्या आप उन परिषदीय बच्चों के गार्जियन को आपने स्मार्टफोन मुहैया कराया है? पहला प्रश्न। दूसरी चीज, क्या आपने उनको इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया है, या वाईफाई उनके घर में पहुंचाया है, या बिजली के कनेक्शन उनके घर में पहुंचाए हैं जिससे उनका मोबाइल फोन चार्ज हो सके? यही बात परिषदीय विद्यालय पे भी है अमितेश भाई। परिषदीय विद्यालय की हालत हम सभी जानते हैं, किसी से छिपी नहीं। क्या अभी हरनाम सिंह मामा का जुड़े हुए हमारे साथ, कुछ करना चाह रहे हैं। हरनाम सिंह कमी है, हर तिवारी बहुत आपका कपिल श्रीवास्तव साहब क्योंकि हमारे पास वक्त कमी है, बहुत संक्षेप में टकराहट की स्थिति बन रही है क्या, जैसा कि सवाल खड़ा किया हर तिवारी जी ने, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल अमितेश जी, टकराव की स्थिति इसलिए बन रही है, ये महामारी की स्थिति है। महामारी में जहां आप एक तरफ हमारी सरकार कहती है और कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें, तो आप जबरदस्ती से शिक्षक जो है वो वेतन उठा रहे हैं, इसलिए आप उसको स्कूल तक दौड़ाएंगे, हैरान परेशान करेंगे। आप उन गरीब बच्चों को कैसे स्मार्टफोन दिए नहीं, आप डिजिटल होने की बात कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग की बात कैसे कर सकते हैं? फिर आप उसको किस तरीके से मिड डे मील बंटवाएंगे? फिर आप उसको किस तरीके से वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन से दीजिए, वो घर से ही आपको डाल देगा। आपको अगर कोई प्रशिक्षण देना है वो आप ऑनलाइन उसके साथ कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको अपने शिक्षालय पे जाने की क्या आवश्यकता है? इससे तो उसका केवल आप दोहन कर रहे हैं, रक्त शोषण कर रहे हैं, उसको महामारी के बीच में डाल रहे हैं, और जिस दिन से शिक्षकों के जान पे खतरा बन जाएगा, ये सारे शिक्षक जो है इसी सरकार के विरुद्ध जो है वो झंडा लेके पूरे टकराव की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि अभी माननीय योगी जी की सरकार समझ नहीं पा रही है। और मैं तिवारी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये टीम 11 के गोल मारने की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार नहीं ले रही है, और योगी जी मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं, जैसा प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं वैसा खेल चल रहा है। बिल्कुल आ रही है, कहीं वो ठीक भी नहीं है, लोगों में गुस्सा है, खासतौर से शिक्षकों में भी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, नाम सिंह बाबा साहब आपका बहुत शुक्रिया, संजय जायसवाल जी आप जुड़े, बातचीत नहीं हो पाई, आपका पक्ष। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और कोई बीच का रास्ता निकालेगी ताकि गुरुजन भी परेशान ना हो और बच्चों की पढ़ाई भी पर भी उसका असर ना पड़े।
मेरे पास इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को देखते रहिए